नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी एमपी वाली बहू या यूपी वाली बहू। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, ये देख लड़की की फोटो आई है, कैसी लग रही है? सासू माँ ने गीता से पूछा। माँ जी, फिर फोटो? वो देवर जी को तो लड़की पसंद आ गई थी ना। सब कुछ मैच का है, अच्छे लोग हैं और लड़की भी अच्छी जॉब कर रही है। फिर ये लड़की, ये तो ज़्यादा पढ़ी भी नहीं है, देवर जी के मैच की भी नहीं लगती। बड़ी बहू गीता ने फोटो और लड़की का बायोडाटा देखते हुए कहा। तभी गीता की सास ने तुनक कर कहा, हाँ बड़ी बहू, तुम्हें तो एमपी वाली ही पसंद आएगी ना। आखिर तुम चाहती ही यही हो कि इस घर में दो दो एमपी वाली मिलकर मुझे नाच नचाएं। तुम्हारे सारे लक्षण देख लिए मैंने, ना कोई रीति ना रिवाज, कुछ तो ढंग से करना आता नहीं तुम्हें, ना किसी का मान सम्मान, कुछ नहीं आता तुम्हें करना। अब ज्यादा मुंह मत खुलवाना मेरा, बता दे रही हूं मैं। मिश्रा जी की बहू को देखा है? यूपी की है और 10 साल हो गए शादी को। मजाल है उसकी आवाज सुनी हो किसी ने? सिर से पल्लू भी नहीं उतरता उसका। और एक हमारी एमपी वाली गीता बहू है जो बेशर्म होकर सड़क पर स्कूटी दौड़ाती है। वाह, ये नई बात नहीं थी गीता के लिए। जब से वो इस घर में शादी करके आई, उस दिन से ही सासू माँ एक भी मौका नहीं छोड़ती उसे नीचा दिखाने में। क्योंकि गीता की सास की इच्छा थी कि उनकी बहू यूपी की हो, क्योंकि वो खुद यूपी के शहर आगरा से आई थी। उन्हें लगता था कि अगर संस्कारी और सर्वगुण संपन्न बहू हो तो वो यूपी से ही होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद की नज़रों में सर्वगुण संपन्न थी। यानी हर सास की गलतफहमी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, खुद की बड़ाई खुद। जबकि गीता बेहद संस्कारी और बड़ों का मान करने वाली बहू थी और सारे रीति रिवाजों को अपने सास के अनुसार ही पूरा करने की कोशिश करती। पर गीता की सास कोई भी त्योहार हो, कोई न कोई बात पर बखेड़ा जरूर खड़ा कर देती। कभी दिवाली पर मिठाई अच्छी नहीं बनाई, रंगोली अच्छी नहीं बनाई, तो कभी होली पर गुजिया सख्त बन गई हैं, दांतों से नहीं कट रही हैं। इस तरह की छोटी छोटी बातों का बखेड़ा बनाती थी। लेकिन क्या करती बड़ी बहू, और उसे एमपी के होने पर उसे उलाहना भी जरूर देती और कहती कि छोटे बेटे की शादी में एमपी की बहू नहीं आनी चाहिए, यूपी की आनी चाहिए। इस घर की छोटी बहू यूपी की ही होगी। आखिर उनकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। गीता के देवर के लिए यूपी वाली बहू ने घर में घर प्रवेश कर दिया था। गीता की सास का सीना 7वें आसमान पर था। मुंह दिखाई के रस्म में छोटी बहू की खूब तारीफें करके गीता की सास ने गीता के दिल को बहुत चोट पहुंचाई। देवर की शादी के कुछ महीनों बाद गीता के पति का ट्रांसफर हो गया। ये बात सुनकर सासू माँ बहुत खुश हुई कि अब एमपी वाली बहू से छुटकारा मिला। दिखावे में बड़े प्यार से गीता और उसके बेटे को उन्होंने विदा किया और फिर खुद निश्चिंत हो गई। 2 महीने बाद एक दिन बैंक से कुछ लोग छोटे बेटे नितिन का नाम पूछते हुए आए तो गीता की सास सोमलता से पूछा कि नितिन का घर है? जी हाँ, मेरा बेटा है वो। जी, नितिन जी के वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। उन्होंने दिल्ली में फ्लैट बुक करवाया है, उसी सिलसिले में कुछ बातचीत करनी है। बैंक कर्मियों की बात सुनकर सोमलता का बदन ढीला पड़ गया। तभी छोटी बहू बाहर आई और बोली, मम्मी जी, वो मैंने ही नितिन से कहा था कि मेरा दिल यहाँ नहीं लग रहा है, तो हम अलग दिल्ली में सेटल हो रहे हैं। उन्होंने तो नई जॉब भी ढूंढ ली। दिल्ली में हम 2 महीनों बाद शिफ्ट हो रहे हैं, छोटी बहू ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। सुनकर सास सोमलता को बड़ा झटका लगा। उन्होंने कहा, अरे बहू, अभी 2 महीने भी नहीं हुए तुम्हारी शादी को और अभी से अलग होने की बात तुमसे उम्मीद नहीं थी। अरे तुमसे तो अच्छी मेरी एमपी वाली बहू है जो पूरे 15 साल सेवा करके गई मेरी। सास सोमलता ने तंज कसा। माँ जी, एमपी वाली अच्छी थी तो उसे ही बुला लीजिए ना, हमने क्यों बातें बता रही हैं ये सब? छोटी बहू ने भी उल्टा जवाब दिया। सास ने पलट कर कहा, और तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि तुम बहू हो इस घर की? तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता है?
मैं कैसे रहूंगी इस घर में अकेली, कभी सोचा है? छोटी बहू ने कहा, माँ जी, हमने आपका ठेका नहीं ले रखा। मैंने नितिन से कह दिया है, वो हर महीने पैसे भेज देंगे आपको। लगवा लेना एक काम वाली बाई। अब तक सास को समझ में आ गया कि वो कितनी गलत थी, जो अपनी एमपी की सर्वगुण संपन्न बहू की खूबियों को कभी समझ ही नहीं पाई, हमेशा नज़रअंदाज करती रही। सास की आंखें नम थी। तभी मोबाइल की रिंग बजी। हेलो माँ, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे बहू, तुझे याद था मेरा जन्मदिन? हाँ माँ जी, मैं कैसे भूल सकती हूँ, 15 साल बिताए हैं आपके साथ। अरे ये एमपी वाली बहू इतनी भी भुलक्कड़ नहीं है। और हाँ माँ जी, एक बात और, हम अगले हफ्ते आ रहे हैं आपको लेने। यहाँ मन नहीं लगता बिल्कुल भी आपके बिना, अकेलापन सा लगता है, एक माँ की कमी महसूस होती है। आओगी ना माँ हमारे साथ? आपकी याद आती है, आपका बच्चों के साथ खेलना, सब कुछ याद आता है। और हाँ, छोटी से कह देना कि आप हमारे पास रहेंगी कुछ दिन। वैसे भी उसकी नई नई शादी हुई है, तो वो दोनों घूमने में ही बिजी रहते होंगे, तो अकेले आपका मन कैसे लगता होगा। आप यहाँ जाना तो आपका मन भी लग जाएगा। बड़ी बहू गीता की बात सुनकर सास का गला भर आया। बस मुंह से यही शब्द निकले, तू इतनी भी बुरी नहीं है एमपी वाली बहू। आज सास को एहसास हो गया था कि बहू एमपी की हो या यूपी की या दिल्ली की हो या पंजाब की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लड़की रिश्ते निभाने वाली होनी चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी स्टेट की क्यों ना हो। क्योंकि इंसान के असली गुण उसके व्यवहार से तय होता है, ना कि स्थान से कि वो कहाँ का है। उसके व्यवहार से ही मीठापन आता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट में बताएं। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।